अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं आपसे कुछ मोटिवेशनल टॉक करने जा रही हूँ जो कि ना सिर्फ आपको सिर्फ एक नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल की हैसियत से काम आएंगे, बल्कि इस फॉर्मूले को आप अपनी ज़िंदगी के किसी भी शोबे में अप्लाई कर सकते हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो या आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो। अगर आप इस फॉर्मूले के तहत अपनी लाइफ की प्लानिंग करेंगे तो इंशाल्लाह सक्सेस की सीढ़ियाँ आप बहुत आराम से चढ़ सकते हैं। तो जो प्लान मैं आपसे आज शेयर करने वाली हूँ उसका नाम है 90 days to 9 months सक्सेस। तो ये एक ऐसा लर्निंग फॉर्मूला है जिसको इम्प्लीमेंट करके आप अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हैं। और इसमें मैं आपको ये समझाने वाली हूँ कि स्मॉल 90 days क्रिएट टॉल 9 months। यस, 90 days का मतलब हुआ 3 months। और मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि जो प्लानिंग आपने शुरू के 3 months में कर ली वही एक्चुअली डिटरमिन करती हैं कि आपके आने वाले 9 महीने किस तरह के गुजरने वाले हैं। सो यस, ये फॉर्मूला आपकी जिंदगी का आने वाला हर साल कामयाब बना सकता है। और कौन शख्स नहीं चाहेगा कि उसकी जिंदगी का हर आने वाला साल कामयाब गुजरे। तो आइए इसको मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ। तो जैसे कि मैंने बताया कि आपके फर्स्ट 3 months आपके आने वाले 9 months को डिटरमिन करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने फर्स्ट 3 months अच्छे से गुजार लिए तो ऑटोमेटिकली आपके 9 months भी अच्छे गुजरेंगे। और अगर उस मंथ्स में आपने टाइम वेस्ट किया, आपने उसको ठीक से प्लान नहीं किया, तो आपका आने वाला साल भी उतना ही केओटिक और उतना ही अनफुलफिलिंग होगा। इसको थोड़ा सा मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के हिसाब से आपको समझाती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक एम्प्लॉय हैं, एक जॉब पर्सन है, ठीक है, और आप ये सोचते हैं कि मैंने 2023 में आने वाले साल में मैं चाहता हूँ मेरी सैलरी इंक्रीज हो जाए या मैं चाहता हूँ मेरी प्रमोशन हो जाए। तो इस प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपने अपने फर्स्ट 3 months की प्लानिंग करनी होगी। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर बिजनेस प्रॉफिट्स और आप चाहते हैं कि मुझे आने वाले साल में 20% प्रॉफिट में इंक्रीज हो, तो इस गोल को भी आप प्लान करेंगे फर्स्ट 3 months ऑफ योर ईयर में। यानी मैं आपको ये बता रही हूँ कि पूरे साल का गोल अचीव करने के लिए आपको पूरे साल की प्लानिंग करना जरूरी नहीं है। आप सिर्फ फर्स्ट 3 months में ही मेहनत करके, गोल सेटिंग करके आप अपने पूरे साल को ही जबरदस्त बना सकते हैं। Isn't that amazing? तो अब इस प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन से टूल्स चाहिए होंगे? सिर्फ 2 टूल्स, माइंडसेट और स्किल सेट। यस, दैट्स इट। और इसमें भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है माइंड को ट्रेन करना। जब तक आपका माइंडसेट शिफ्ट नहीं होगा आप स्किल सेट अपना डेवलप नहीं कर सकते। इन दोनों को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर आप अपने सक्सेस फॉर्मूला पे ना ही चल सकते हैं और ना ही अपने सेट गोल्स अचीव कर सकते हैं। माइंडसेट को चेंज करना हर किसी के बस की बात नहीं है। माइंडसेट को चेंज करने में बहुत ही कम और यूनिक लोग सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन एक्चुअली माइंडसेट एक ऐसा टूल है कि अगर आपने 90 days में अपना माइंडसेट शिफ्ट कर लिया तो आपके 9 months में जो आपने स्किल सेट अचीव करना है दैट बिकम्स अ पीस ऑफ केक। वो आपके लिए अचीव करना बहुत आसान होता है। तो जैसे कि मैंने कहा कि फर्स्ट 90 days में माइंडसेट को चेंज करना बहुत ज़रूरी है, और मैंने ये भी बताया कि ये काम हर कोई नहीं कर पाता। तो वो कौन लोग होते हैं जो ये काम कर पाते हैं, जो अपने माइंडसेट को चेंज कर पाते हैं, और वो कौन लोग होते हैं जो अपने माइंडसेट में स्टक रह जाते हैं? इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करती हूँ। माइंडसेट में स्टक रहने की वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह है लैक ऑफ पेशेंस। लोगों में सब्र नहीं है। बहुत जल्दी वो एक्सपेक्टेशंस लगा देते हैं, बहुत जल्दी रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करने लगते हैं, और जब आपको जल्दी रिजल्ट नहीं मिलता तो वो फर्स्ट 90 days में ही गिव अप कर देते हैं। जो इंसान उस 90 days के बैरियर को क्रॉस कर सके वही इंसान कामयाब होता है। सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो माइंडसेट चेंज में रिक्वायर्ड है वो है माइंडसेट स्टेबिलिटी। लेट्स सपोज आपने अपना माइंडसेट चेंज कर लिया और आप इस 90 days प्लान में शामिल हो जाते हैं। आप अपना गोल सेट कर लेते हैं, ओके मैंने इस ईयर ये टारगेट अचीव करना है। आप इस प्लान में भरपूर तरीके से स्टार्ट ले लेते हैं, लेकिन होता क्या है, आपके माइंडसेट की स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं रहती। यानी कि 1 महीना गुजरने के बाद, 2 महीना गुजरने के बाद जब आप देखते हैं कि आपकी प्रोग्रेस या तो है ही नहीं या फिर बहुत स्लो है, यहाँ पर क्या चीज़ वर्क करने लगती है? आपकी इम्पेशेंट नेचर। आप अपने स्ट्रॉन्ग माइंडसेट को लूज करने लगते हो। क्यों? क्योंकि आपको प्रोग्रेस नजर नहीं आ रही, आपको प्रोग्रेस स्लो नजर आ रही है। सो व्हाट हैपेंस इज कि आप 90 days के मार्क तक पहुंचने से पहले ही आप गिव अप कर देते हो। यहाँ पर ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब तक आप अपनी जड़ों को, अपनी रूट्स को मजबूत नहीं करेंगे आपको फ्रूट नहीं मिलेगा। फ्रूट हासिल करने के लिए जड़ें मजबूत होना बहुत ज़रूरी है।
और जड़ों को मजबूत करने के लिए टाइम और मेहनत रिक्वायर्ड होती है। सो डेवलप रूट्स इन द फर्स्ट 90 डेज एंड एंजॉय द फ्रूट इन द नेक्स्ट 9 मंथ्स। फर्स्ट 3 मंथ्स में या 90 डेज में आपने फुल एक्सेलरेशन से जाना है, अपनी फुल स्पीड लगा देनी है, अपनी पूरी मेहनत, अपनी पूरी लगन के साथ अपने गोल पे डटे रहना है, अपनी नजर अपने गोल पे जमाए रखनी है कि मैं एक दिन इसको जरूर अचीव कर लूंगा। जहां आपने अपना फोकस लूज कर दिया वहीं आपका गोल भी उतना ही आपसे दूर चला जाएगा। असल में होता क्या है पता है, एज आई सेड अर्लियर के लोगों को जब रिजल्ट स्लो मिल रहा होता है उनको लगता है कि कोई प्रोग्रेस ही नहीं हो रही और फिर वो गिव अप कर देते हैं। इसको मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल बच्चे जब आईपैड पे या टैबलेट पे एक्टिविटीज कर रहे होते हैं पूरा दिन, बहुत से पेरेंट्स को नहीं समझ में आ रही होती कि ये उनके लिए कितना नुकसानदेह है। कुछ महीने बाद जब उन बच्चों की नजरें कमजोर होना शुरू हो जाती हैं, फिर उनको एहसास होता है कि इतना डैमेज हो चुका है, तो तब वो सोचते हैं कि काश हमने पहले ही अपने बच्चों की टाइमिंग को थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया होता। मगर उस वक्त वो उस टैबलेट की, उस आईपैड की यूजेज की नुकसानात को अच्छी तरह नहीं समझ रहे होते, क्योंकि वो रिजल्ट उनके सामने नहीं आता। थोड़ा थोड़ा करके नुकसान हो रहा होता है, लेकिन क्योंकि उनको वो नुकसान नजर नहीं आ रहा होता इसलिए वो उसका एहसास भी नहीं करते। एक और मिसाल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है जो जिम ज्वाइन करना चाहते हैं क्योंकि उनका वजन कम नहीं हो रहा, वो जिम ज्वाइन कर लेते हैं। कुछ हफ्ते की एक्सरसाइज और मेहनत की वजह से उनका पूरा जिस्म दर्द करने लगता है क्योंकि एकदम से लाइफस्टाइल चेंज हो गया, एकदम से उनको मेहनत करनी पड़ रही है अपना टारगेट वजन अचीव करने में। तो होता क्या है कि वो बहुत जल्दी ही थकावट में आके या बहुत जल्दी ही डीमोटिवेट होके गिव अप कर देते हैं कि मैं तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ, फायदा तो कुछ हो नहीं रहा। एक्चुअली फायदा हो रहा होता है। बात वही है कि जब छोटी प्रोग्रेस होती है या स्मॉल रिजल्ट होता है तो वो नजर नहीं आता, वो ऑब्वियस नहीं होता। अगर वही सेम पर्सन 6 मंथ्स तक लगातार रोजाना जिमिंग करे तो लाजमी उसका वजन गिरेगा। आपकी माइंडसेट स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, आपके अंदर पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है और आपके अंदर मोटिवेशन का होना बहुत ज़रूरी है। इन तीनों को कवर करती है एक सबसे बड़ी चीज़ या सबसे बड़ा फैक्टर, और वो है फोकस। आपने साल के शुरू में जिस गोल पे अपना फोकस बनाया था, कोशिश यही करनी है कि उस फोकस से आपकी नज़र ना हटे। जहां आपकी नज़र हट जाएगी आप प्लान से उतना ही दूर चले जाओगे। यहाँ एक और मिसाल देती हूँ आपको। लेट्स सपोज एक जहाज है जो कि कराची से उड़ा है और उसकी डेस्टिनेशन है यूएस। जहाज जब भी अपना रूट स्टार्ट करता है उसका एक सेट पैटर्न होता है, उसको एक सर्टेन डिग्री से उड़ना होता है, राइट। लेट्स सपोज कि वो अपनी जर्नी के शुरू में ही 1 डिग्री डिविएट कर जाता है। अब आप सोचेंगे 1 डिग्री से क्या फर्क पड़ता है। वाकई 1 डिग्री का फर्क शायद 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद इतना पता नहीं चलेगा, लेकिन ये बात तो तय है कि 15 से 20 घंटे की फ्लाइट के बाद वो जहाज यूएस तो नहीं पहुंचेगा, उसकी डेस्टिनेशन कुछ और ही होगी। अच्छा, यहाँ पर मैं आपसे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज शेयर करती हूँ। एक्चुअली ये जो मैंने आपको एग्जांपल दी है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कंपाउंडिंग इफेक्ट, जो कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इंट्रोड्यूस कराया था। एल्बर्ट आइंस्टाइन कंपाउंडिंग इफेक्ट के बारे में कहते हैं कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। He who understands it earns it, he who doesn't pays it। यानी इन्होंने कंपाउंडिंग इफेक्ट को दुनिया का 8वां अजूबा करार दे दिया है, और वो ये कह रहे हैं कि जिसने इस कंपाउंडिंग इफेक्ट को अपनी लाइफ में अप्लाई कर दिया उसी ने ही एक्चुअल वेल्थ कमाई, और जो इस फॉर्मूले को नहीं अप्लाई करेगा उसको उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। कीमत से मुराद है इस चीज का आपको नुकसान उठाना पड़ेगा, यानी आप लॉस में हैं अगर इतना बड़ा फॉर्मूला आपके सामने है और उस फॉर्मूले से आप बेनिफिट नहीं उठा रहे तो ऑब्वियसली आप नुकसान में हैं। अच्छा, इस कंपाउंडिंग इफेक्ट को मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करती हूँ एक बहुत ही आसान एग्जाम्पल के साथ। इसको कहते हैं द रोड टू रिचनेस फॉर्मूला, और एग्जाम्पल है 1 रुपी इन 31 डेज। इस एग्जाम्पल में क्या है, लेट्स सपोज एक तरफ है 1 रुपी और दूसरी तरफ है 1 करोड़ रुपए। मैं आपको एक चॉइस देती हूँ, क्या आप मुझसे 1 रुपया लेना चाहेंगे या 1 करोड़ रुपए। और इस 1 रुपये में मैं ये करूंगी कि इसको हर दिन मैं डबल करती जाऊंगी, यानी आज अगर मैंने आपको 1 रुपया दिया, कल मैं आपको 2 रुपए दूंगी, परसों मैं आपको 4 रुपए दूंगी, उसके बाद मैं आपको 8 रुपए दूंगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। चलें, इस चीज को मैं मजीद आपको ग्राफ के थ्रू समझाती हूँ। सो जैसा कि आप ग्राफ में देख सकते हैं कि 5वें दिन उस 1 रुपए की वैल्यू हो गई 16 रुपए। इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, राइट। तो एक तरफ 5 दिन हो गए हैं और आपके पास सिर्फ 16 रुपए हैं, और दूसरी तरफ आपके पास वो 1 करोड़ की भी ऑफर है। सो अभी भी ऑब्वियसली यू विल गो विद 1 करोड़। 10वें दिन उस 1 रुपए की वैल्यू हो गई है 512 रुपए। अभी भी कोई मैच नहीं है, एक तरफ 1 करोड़ है और दूसरी तरफ है 512 रुपए। 20वें दिन उस 1 रुपए की वैल्यू हो गई है 5,24,000 रुपए। ठीक है, 1 करोड़ का मुकाबला अभी भी नहीं है, लेकिन ये 1 रुपया 20 दिन में 5,24,000 में कैसे कन्वर्ट हो गया? हो गया ना, अमेजिंग। नाउ 20 दिन के बाद 1 महीने में रह गए हैं सिर्फ 10 दिन। उन 10 दिनों में पूरा महीना कवर करने के बाद
उस 1 रुपये की वैल्यू हो गई है 1 करोड़ रुपए से थोड़ा सा ज्यादा। अब आप ये सोचें कि ये 30 डेज का रिजल्ट है। इसी एक्सपेरिमेंट को हम कंटिन्यू करते हैं 90 डेज तक, यानी 60 डेज और ऐड कर लेते हैं। तो क्या आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं कि 90 डेज बाद 1 रुपए की वैल्यू कहाँ पहुंच जाएगी? और हाँ, अगर आप मुझसे 1 करोड़ रुपए पहले ही ले लेते हैं तो आपका वो 1 करोड़ 90 डेज बाद भी 1 करोड़ ही होगा। जो इंसान दूरअंदेश होता है या लॉन्ग टर्म प्लानिंग करता है, वही इंसान एक्चुअली में कामयाब होता है। आप बड़े गोल्स, बड़े ड्रीम्स अचीव नहीं कर सकते जब तक कि आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करेंगे या आप दूरअंदेश नहीं होंगे। सो जो लोग शॉर्ट टर्म गोल पे फोकस करते हैं वो अपना गोल जल्दी अचीव कर तो लेते हैं, वो फायदा भी उनका शॉर्ट टर्म ही होता है, टेम्पररी होता है। लेकिन जो लोग दूरअंदेश होते हैं उनको एकदम से फायदा नहीं मिलता, उनको थोड़ा सा पेशेंस से वेट करना पड़ता है, तो उसका फायदा भी उनको लॉन्ग टर्म मिलता है और इतना ज्यादा मिलता है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस से भी ज्यादा। यहाँ पर एक और चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है कंसिस्टेंसी। ये 1 रुपया अगर रोजाना कंपाउंड ना होता तो इतनी बड़ी अमाउंट में कन्वर्ट कभी ना होता। तो यहाँ पर आपके एफर्ट्स भी सेम वे में आपने रोजाना पुट करने। सो कंसिस्टेंसी ऑल्सो मैटर्स अ लॉट। दुनिया में जितने भी फेमस लोग हैं, सक्सेसफुल लोग हैं, उन्होंने आप ही की तरह फर्स्ट स्टेप कभी ना कभी तो लिया था और वो उस मकाम पे, जो जिस मकाम पे आज वो हैं, वहां पर ऐसे ही तो नहीं पहुंचे। दे ऑल स्टार्टेड समवेयर, दे ऑल स्टार्टेड सम डे टू अचीव व्हाट दे हैव राइट नाउ इन देयर लाइफ। यहाँ पर मैं आपको फॉरएवर की ही मिसाल दूंगी। इस एग्जाम्पल को अगर मैं आपसे रिलेट करूँ तो मैं आपसे पूछूंगी कि जितने भी फॉरएवर के टॉप अर्नर्स हैं, वो टॉप अर्नर कैसे बने? उन्होंने भी तो आपकी तरह पहला कदम लिया था, 2cc अचीव किया था। उसके बाद उन्होंने क्या किया? जिस रीजन से उन्होंने 2cc अचीव किया था, वो वाई क्या था, वो रीजन क्या था? They wanted to change their life. They wanted to achieve certain goals. They wanted to be financially independent. वो इस गोल को भूले नहीं। होता क्या है पता है? मोस्ट ऑफ द टाइम जो FBOs ज्वाइन करते हैं वो फर्स्ट 6 मंथ्स में ही गिव अप करने लगते हैं। वो सोचते हैं हमें रिजल्ट नहीं आ रहा, हम क्या करें, हम आगे कैसे बढ़ें। डिफरेंट किस्म की नेगेटिव थॉट्स उनके माइंड में आने लगती हैं। आपको क्या लगता है इन टॉप अर्नर्स के माइंड में ये ख्यालात नहीं आते होंगे? These people are also human, right? हमारे जो सीनियर अपलाइंस हैं, लोनी एंड एडमंड रैमल्स, they are the diamond managers, they are the top 10 forever earners। उनकी 3 मंथ्स की नहीं, 30 मंथ्स की नहीं, 30 years की forever के साथ जर्नी है। So we should take inspiration from these people। और हमको ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर वो अचीव कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। So because they also started just like you। आज उनके पास महीने के हजारों cc जनरेट होते हैं, लेकिन उन्होंने भी स्टार्ट आप ही की तरह 2cc से ही किया था। इन दोनों डायमंड मैनेजर्स का फुल इंटरव्यू मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है। आई वुड रिकमेंड ऑल ऑफ यू कि अपनी मोटिवेशन के लिए और इस सक्सेस फार्मूला को समझने के लिए उनका इंटरव्यू जरूर वॉच कीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। चलिए जी, बहुत हो गई मोटिवेशनल टॉक। अब मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी है एक बादशाह की और एक फकीर की। एक ज़माने में एक बादशाह था जो चेस का बहुत शौकीन था और वो एज यूजुअल वन इवनिंग बहुत ही अच्छे मूड में चेस खेल रहा था और उसके दरबार में एक फकीर ने हाजिरी दी। बादशाह ने उससे पूछा, आज मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ, तो अर्ज कर फकीर, तुझे आज क्या चाहिए? जो मांगेगा मैं तुझे दूंगा। और फकीर ने कहा, सरकार मुझे सिर्फ 1 दाना गुंदम का अता कर दें। बादशाह को थोड़ा सा आया गुस्सा, थोड़ा सा वो इरिटेट हुआ कि मैं बादशाह हूँ, तुम मेरे दरबार में चल के आए हो, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि जो मांगना चाहते हो मांगो और तुम मुझसे सिर्फ 1 गुंदम का दाना मांग रहे हो। फकीर ने कहा, हुजूर थोड़ा सा सब्र करें, मेरी अर्ज को मुकम्मल तौर पे सुन लीजिए, मैं कहना क्या चाहता हूँ। फकीर ने कहा, ये जो खेल आप खेल रहे हैं, यानी कि जो चेस बोर्ड है, इसके पहले स्क्वायर पे जो 1 दाना मैं आपसे मांग रहा हूँ वो रख दीजिए। उसके बराबर में जो एक स्क्वायर है उसके ऊपर आप उसी गुंदम के दाने को डबल कर दीजिए, यानी कि 2 दाने रख दीजिए। उसके बाद वाले स्क्वायर पे आप उसका डबल रख दीजिए, यानी कि 4 दाने रख दीजिए। और यूं डबल करते करते जब पूरा बोर्ड भर जाए उतनी मिकदार में आप मुझे दाने दे दीजिएगा। अच्छा, थोड़ा सा और इरिटेट हुआ, कहने लगा, कहना क्या चाहते हो ए फकीर, क्यों पहेलियां बुझवा रहे हो, सीधा सीधा मांग क्यों नहीं लेते कि तुम्हें कितनी बोरियां दरकार हैं। फकीर ने कहा कि बस मेरी ये छोटी सी इल्तिजा है, बस इसी को आप पूरा कर दें, मैं खुश हो जाऊंगा। बादशाह ने अपने वज़रा को ऑर्डर दिया, उसने कहा ठीक है, इसकी ख्वाहिश पूरी कर दो। थोड़ी देर बाद बादशाह का वजीर भागा भागा बादशाह के पास आया और कहने लगा, सरकार गजब हो गया। बादशाह ने पूछा, क्या हुआ? वजीर ने कहा, फकीर बाबा के हिस्से में जितने गंदम के दाने आए हैं उतने गंदम के दाने तो हमारी पूरी सल्तनत में मौजूद ही नहीं है। चलिए छोटा सा हिसाब करके देखते हैं। ये चेस बोर्ड है और हर चेस बोर्ड पे 64 स्क्वायर्स होते हैं। कितने? 64 स्क्वायर्स। इसको खुद आप कैलकुलेट करके देखें, गंदम का 1 दाना कंपाउंड होते होते 64th स्क्वायर पे पहुंचता है तो वो नंबर कितना बनता है, तो वो क्वांटिटी कितनी बनती है। मैं यहाँ वेट करती हूँ, आप गूगल कीजिए।
आपको पता है कितनी बनती है? इतना बड़ा फिगर बनता है कि मैं तो नहीं पढ़ सकती उसको। शायद आप अगर पढ़ सके तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। सो दिस इज़ द फिगर एंड दिस इज़ द क्वांटिटी ऑफ व्हीट जो बादशाह को उस फकीर को देनी थी। इतना गुंदम उसकी सल्तनत में मौजूद ही नहीं था। तो बादशाह दूरंदेश नहीं था, उसने नुकसान उठाया। फकीर दूरंदेश था और वो जानता था कि वो क्या कर रहा है और क्या मांग रहा है। यहीं पर मैं अपने इस वीडियो को एंड करूंगी। आई होप जो मैं आपको यहाँ समझाना चाह रही थी वो आप समझ पाए होंगे, और मुझे पूरा यकीन है कि आप इस सक्सेस फार्मूला को ना सिर्फ अपने फॉरएवर बिजनेस में बल्कि अपनी पूरी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको आज का वीडियो ये कैसा लगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।